हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म डीबी प्रक्रिया के साथ साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और राजकीय इंटर कॉलेजों में चपरासी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बड़ी खबर। एक और जिले से फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस हुआ जारी। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट ऑफिशियल और सही अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हमने कल और आज वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया है कि अंबेडकर नगर और बाराबंकी जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी हो चुका है और डीबी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। उसका विस्तृत शेड्यूल आ चुका है। अंबेडकर नगर जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रथम चरण की रैंडम लिस्ट जारी कर दी गई है और उस रैंडम लिस्ट में पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और इसी तरीके से बाराबंकी जिले में भी जो है डीबी के लिए रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर अभ्यर्थियों को कॉल या मेल के माध्यम से डीबी के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को बता दें, लगातार जिलेवार आप सभी ने देखा है कि रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर डीबी कराए जाने की प्रक्रिया का विरोध अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया है। फिर भी जिन जिलों में डीबी नोटिस जारी हो रहा है या डीबी का शेड्यूल जारी हो रहा है, वो रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर ही जारी हो रहा है। अब आजमगढ़ में जो फर्स्ट फेज की रैंडम लिस्ट जारी की गई है, अब यहां पर क्या उम्मीद है कि दूसरे फेज की रैंडम लिस्ट भी आएगी। तो यहां पर आपको बता दें, बिल्कुल क्लियर कट, ये पहले फेज में ही 3 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है। यानी 423 कैंडिडेट को जब बुला लिया गया है 141 पदों के लिए, तो यहां पर सेकंड फेज की रैंडम लिस्ट डीबी के लिए जारी होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि 3 गुना आवेदक जब बुलाए गए हैं तो इसमें से 141 आवेदक हर हाल में पहुंच ही जाएंगे डीबी के लिए और डीबी प्रक्रिया जो है वो संपादित कराएंगे। तो अंबेडकर नगर में जो रैंडम लिस्ट जारी हुई है डीबी के लिए, उसी के बिहाफ पर डीबी प्रक्रिया होगी। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। सेकंड रैंडम लिस्ट नहीं आएगी, ये बिल्कुल भी आप सभी लोग कंफर्म माने, क्योंकि जब पहले ही लिस्ट में मतलब के कैंडिडेट बुला लिए गए हैं, जितनी आवश्यकता है उतने, तो सेकंड रैंडम लिस्ट के चांस यहां पर नहीं बनते हैं। अब बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न ये बनता है, क्या सर हम लोग रैंडम लिस्ट के अगेंस्ट जो है शिकायत कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो मेरिटोरियस होने के बावजूद भी इस रैंडम डीबी का जो प्रोसेस है लिस्ट जारी करने का, उसमें वो चयनित नहीं हो पाते हैं। रैंडम लिस्ट जो है वो ऐसे लकी ड्रा जैसे सिलेक्शन होता है और जिसका नाम आ जाए तो कम मेरिट वालों का नाम आ जाता है और अधिक मेरिट वाले बाहर हो जाते हैं। तो अगर किसी भाई बहन को दिक्कत है इस रैंडम लिस्ट से, तो अपना बीएसए कार्यालय में संपर्क कर बीएसए सर से शिकायत कर सकता है, जिला चयन समिति के समक्ष अपनी शिकायत रख सकता है और जिला अधिकारी महोदय के समक्ष अपनी शिकायत रख सकता है, अगर उसने आवेदन किया है और उसकी मेरिट अधिक है। ये बात ध्यान रखना है। बाकी आपका अपने स्व विवेक से यह फैसला लेना होगा कि आपको रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें डीबी करानी है, या जो डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुई है वो शिकायत करेंगे जिला अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से, क्योंकि रैंडम लिस्ट कहीं ना कहीं मेरिटोरियस कैंडिडेट के जो है खिलाफ होती है और ऐसे में इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए और मेरिट टॉप टू बॉटम डिसाइड करते हुए डीबी कराई जाए। भले ही पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाए, सभी को बुलाकर डीबी ना कराई जाए, लेकिन डीबी के लिए जो लिस्ट आए वो रैंडम ना आए, टॉप टू बॉटम मेरिट डिसाइड करते हुए आए, जिससे कि मेरिटोरियस कैंडिडेट डीबी में पार्टिसिपेट करे और मेरिटोरियस कैंडिडेट का ही चयन हो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर सेकेंड जो
फेज की रैंडम लिस्ट का इंतजार आप सभी को नहीं करना है। जो लिस्ट आई है उसमें शामिल अभ्यर्थियों को आप डीबी कराना है निर्धारित समय पर। और बाराबंकी जिले में भी रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर ही डीबी कराई जा रही है। और जो अभ्यर्थी डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें ही कॉल, मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से डीबी के बारे में सूचित किया जाएगा। जो डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे, उनकी मेरिट कितनी भी हो, उनको नहीं बुलाया जाएगा डीबी के लिए। ये आप सभी लोग मानकर कंफर्म है। चले अब बात करते हैं स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में एक और जिले से आवेदन को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, लगातार जो आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं, चाहे स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर हो, चाहे ईसीसी एजुकेटर भर्ती में 10,684 भर्ती की हो या 8,800 पदों की भर्ती की हो, सबकी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। और हमारी ही अपडेट को कॉपी पेस्ट बहुत के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं है, जानकारी आप सभी तक पहुंचनी चाहिए। आप जहां भी जुड़े हैं वहां से पहुंचे, लेकिन पहुंचनी चाहिए। किस जिले में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती का आवेदन शुरू हो गया, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बदायूं जिले से स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की चारों कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने का लिंक जारी कर दिया गया है यहां पर। और आवेदन की लास्ट डेट 17 दिसंबर रखी गई है। चारों कैटेगरी के लिए यहां पर भर्ती विज्ञापित कर दी गई है। जो भी भाई बहन आवेदन करना चाहते हैं वो इसकी शैक्षिक योग्यता तथा एज क्राइटेरिया को देख करके आवेदन अवश्य कर दें। लिंक सेवायोजन पोर्टल पर आ चुके हैं और आज की डेट में पेज नंबर 36 पर यह भर्ती जो है वो लिस्टेड हुई है। आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। कल से इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। चारों कैटेगरी के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं हैं, इस बात का विशेष ध्यान आप सभी को रखना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। हालांकि हमने टेलीग्राम चैनल पर सारी डिटेल डिस्कस कर दी, लेकिन बहुत सारे भाई बहनों की क्वेरी थी, इसलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं स्पेशली कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं, रायबरेली जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन की गई है। रायबरेली के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अस्थायी रूप से सृजित संविदा आधारित शिक्षक एवं शिक्षेतर कार्मिकों की नियुक्ति हेतु इच्छुक हर योग्य महिला अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली में निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर रखी गई है, शाम 5 बजे तक। आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली के पते पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकृत किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र करना होगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर आप सभी लोग समझ लीजिए। इस भर्ती में सभी पदों के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। दूसरी बात, यहां पर आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी, यानी पहले आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको भरेंगे, फिर उसको भर करके स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली के पते पर प्रेषित करेंगे। किस विषय के लिए कितने पद हैं, ये सारी डिटेल यहां पर मेंशन किया गया है। पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए हिंदी या संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। तो हिंदी के लिए 2 हैं, गणित के लिए 11 पद हैं, विज्ञान के लिए 6 पद हैं, अंग्रेजी के लिए 6 पद हैं, सामाजिक विषय के लिए 3 पद हैं। कैटेगरी वाइज डिटेल यहां पर मेंशन है। सैलरी यहां पर 25,410 रुपए है। अंशकालिक शिक्षिका के लिए गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं कंप्यूटर विषय के लिए 5, 6 और 9 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। सैलरी 12,790 रुपए है। लेखाकार के 6 पद विज्ञापित हैं, 14,357 रुपया सैलरी है। रसोइया के यहाँ पर 11 पद हैं, सैलरी 6,755 है। चौकीदार के 2 पद हैं, चपरासी के 2 पद हैं और सभी के लिए सैलरी 7,505 रुपए है। अब यहां पर आप सभी को बता दें, इसका आवेदन फॉर्म कैसे मिलेगा, ये चीजें आप सभी को देखना है। तो यहां पर एनआईसी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती की ऑफिशियल विज्ञप्ति और आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट जो ऑफिशियल जारी होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से, वो सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। ईसीसी एजुकेटर भर्ती से संबंधित सारी जो अपडेट है वो भी यहाँ पर दे दी जाती हैं। अब आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आप सभी के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती का आवेदन फॉर्म यहाँ पर और ऑफिशियल विज्ञप्ति जो है वो अपलोड कर दी है, जिसे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाली, इस वाली
आवेदन फार्म और ऑफिशियल विज्ञप्ति को आप प्रिंट आउट कराएंगे और उसमें आवेदन फार्म है उसको भर करके भेजना है। यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग, इसको हम ओपन कर रहे हैं और यह इस तरीके से ओपन होकर के आप सभी के सामने आ गया। अब यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 45 वर्ष निर्धारित की गई है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। बाकी जो मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के पदों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप सभी को संलग्न क्या करना है, तो आवेदन पत्र के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं 7 अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो कि स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, साक्षात्कार या काउंसलिंग के समय उपरोक्त समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ आप सभी को क्या करना है, आवेदन पत्र के साथ का स्वयं का पत्राचार का पता लिखा 3 लिफाफे, जिसमें प्रत्येक लिफाफे पर 40 रुपए का डाक टिकट लगा हो, उसे भी प्रेषित करना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप सभी लोग बाकी अन्य डिटेल देख सकते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग बनेगी, किस तरीके से क्या चीजें होंगी। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना कि सारी चीजें मेंशन की गई हैं शासनादेश और दिनांक 29/7/2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। बाकी जो पूर्णकालिक शिक्षिका है उनके लिए टीटी भी अपर प्राइमरी लेवल की मस्ट है, इस बात का ध्यान रखना। अब इसमें यूपी टेट हो या सी टेट कोई भी हो, आप उसके बिहाफ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये पूरा डिटेल है, ये आवेदन फार्म है जिसके प्रिंट आउट निकाल करके भर करके आप सभी को भेजना है। इसमें सारा डिटेल आपका स्वयं का भरना है, यहाँ पर अपना फोटो चस्पा कर देना है, पूरा डिटेल यहाँ पर फिलअप करते हुए और इसी आवेदन फार्म का प्रिंट आउट भर करके आपको भेजना है। तो ये पूरी डिटेल हमने प्रोवाइड करा दी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बचती है तो इस पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय इंटर कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती जो निकली थी उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जिलेवार आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिस जिले की जानकारी हम तक पहुंचती है उसको हम आप सभी तक शेयर कर देते हैं। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अपने मेल बॉक्स को चेक करते रहें, व्हाट्सएप मैसेज को चेक करते रहें, आने वाली कॉल को चेक करते रहें। इन्हीं 3 माध्यमों से आपको डीबी की जानकारी दी जाती है। जिस किसी भाई बहन को डीबी से संबंधित इंफॉर्मेशन आता है तो वो हमें टेलीग्राम चैनल पर अवश्य शेयर करें, जिससे सभी भाई बहनों तक इस जानकारी को शेयर किया जा सके। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक और जिले से जीआईसी चपरासी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है। डीबी स्टार्ट हो चुकी है। किस जिले से बड़ी अपडेट है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एमएन मल्टी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से ये जो है भारतीय डाक, व्हाट्सएप या ईमेल द्वारा प्रेषित किया गया है 9/12/2025, यानी आज ही यह लेटर जारी हुआ है। साक्षात्कार हेतु सूचना है। प्रिय आवेदक, संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती मंडल कार्यालय जनपद द्वारा जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीर नगर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न पदों पर चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि सेवायोजन विभाग की रैंडम सूची द्वारा आपका नाम साक्षात्कार है तो हमारी कंपनी को प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 13/12/2025 दिन शनिवार, समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक, स्थान यूनिट नंबर 202, ये क्या लिखा है, एक्सपीरियन कैपिटल विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी विभूति खंड गोमती नगर में डीबी की प्रक्रिया यहां पर रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में प्रोनाउंसिएशन हो गया। डीबी के प्लेस को एक बार फिर से आप सभी लोग देखेंगे कहाँ पर डीबी होगी, तो यूनिट नंबर 202 एक्सपीरियन कैपिटल विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 22/8/10 पर साक्षात्कार है तो अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस, मौखिक सूचना, ईमेल एवं डाक के माध्यम से आपको साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान के संबंध में सूचित किया जा रहा है। यदि सूचना प्राप्ति उपरांत निर्धारित तिथि एवं स्थान पर निश्चित समय से आप उपस्थित नहीं होते तो इसकी उदासीनता मानते हुए आपका आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा तथा भविष्य में मैं इससे तो आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। चेकलिस्ट, तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं तो आप सभी लोग देख लीजिए, सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। तो समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां,
हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, सेवायोजन पंजीकरण की प्रतियां, चेकलिस्ट में उल्लिखित समस्त शैक्षणिक अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 2 सेट छायाप्रतियां लाना अनिवार्य है। साक्षात्कार की सूचना हमारे कार्यालय के अधिकृत मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, से आप सभी को प्रेषित की जाएगी। यहाँ पर किसी भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।